दोस्तों आजकल लड़की वाले जब भी लड़के देखने निकलते हैं तो उनके पास एक लिस्ट रहती है। उस लिस्ट में लिखा रहता है कि लड़का कमाता कितना है, उसकी सैलरी कितनी है, उसके पास कार कौन सी है, उसके खुद का घर है या किराए का घर है, उसके पापा का क्या बिजनेस है। ये सब देखने के बाद लड़की वाले अपनी बेटी को आंख बंद करके दे देते हैं। और इन सब के बीच ये पूछना तो रह जाता है कि लड़का कैसा है, वो उनकी बेटी को खुश रखेगा कि नहीं रखेगा। बाद में उन्हें लगते हैं झगड़े। इन झगड़ों में बहुत बार लड़के की भी गलती होती है और लड़कियों की भी गलती होती है। दोस्तों आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में या किसी पहचान में कोई ना कोई लड़का या लड़की तो ऐसा जरूर होगा जिनका रिश्ता अभी टूटा है। और इन सब का यही कारण है उनकी एक्सपेक्टेशन। शादी से पहले जो लड़कियां सपने देखती है कि नौकर चाकर होंगे, वर्ल्ड टूर करूंगी, शॉपिंग करूंगी, मुझे तो कोई काम करना नहीं पड़ेगा, उनको शादी के बाद जब काम कराया जाता है तो उनसे वो काम होते नहीं है। और फिर होने लगते हैं उन दोनों के बीच में आपस में झगड़े। और लड़कियां जो पढ़ी लिखी आजकल है वो बैठ जाती है घर पे। और कुछ केसेस में तो माँ बाप ही बुला लेते हैं कि बेटी आ जा, दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। और लड़कों की साइड में ऐसा होता है कि लड़के भी कुछ केसेस में लड़कियों को घर भेज देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं उनकी रोज की नई नई डिमांड सुन के। और कुछ केसेस में तो हमने देखा है कि लड़का हो या लड़की, वो ऐसी बातों को बाहर आने नहीं देते। सोचते हैं कि अगर ऐसी बात बाहर आ गई तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। दोस्तों बहुत बार हमने देखा है कि माँ बाप पैसों के चक्कर में अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर लेते हैं जो जिंदगी भर उसे सिर्फ एक खिलौना समझता है। तो मैं उन माँ बाप से कहना चाहूंगा कि देर से शादी करने पर कोई इंसान नहीं मरता। मरता है तो गलत व्यक्ति को चुनने पर और उससे शादी करने पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसलिए सोचो, समझो और उसके बाद शादी जैसा बड़ा डिसीजन आप लो।